नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। किसान साथियों, जून के महीना में हम कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर सकते हैं और किस फसल से हम सबसे ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, किस तरीके से कौन सी मिट्टी का चुनाव करेंगे, इन सारी मुद्दों पे बात करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं हूं अनुज और आप देख रहे हैं यूथ एग्रीकल्चर। किसान साथी, जून का महीना यानी कि बरसात की शुरुआत जून के महीने से हो जाती है और ऐसे समय में हम कौन सी सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करें जो कि बारिश को झेलते हुए भी हमें अच्छा इनकम दे जाए, अच्छा मुनाफा दे जाए। जून का महीना एक ऐसा महीना है ना कि इस वक्त आप जिन सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करते हैं तो इसकी डिमांड जब ये फलन तक पहुंचती है ना तो इसकी डिमांड मार्केट में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि जून के महीने में वही किसान सब्जी वर्गीय फसलों की खेती कर पाते हैं जिनके पास वैसी भूमि हो, क्योंकि इस वक्त ऐसी मिट्टी की आवश्यकता होती है ना जिस पे पानी का जमाव नहीं हो, और ये काफ़ी कम किसान बंधुओं के पास होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जब सब्जी वर्गीय फसलों की खेती जून के महीने में करते हैं तो मिट्टी का चुनाव कौन सा करेंगे। सबसे पहले मिट्टी का चुनाव करते वक्त ये हमें खासा ध्यान रखना होता है कि उस जगह पे पानी का जल जमाव नहीं हो, पानी बरसे तो जल्दी से जल्दी खेत से बाहर निकल जाए। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसान बंधु के लिए मिट्टी का चुनाव करना। डी बस की भीट की ज़मीन इसके लिए उपयुक्त होती है। दोमट मिट्टी पे आप इसकी खेती कर सकते हैं। बालुई मिट्टी भी इसके लिए चुनाव में आप कर सकते हैं, क्योंकि बालुई मिट्टी पे जब पानी पड़ेगा तो वो पानी को जल्दी सोख लेता है, पानी ज़्यादा दिन तक उस पर जमा नहीं रहता। तो सबसे पहले जो मेरी फेवरेट फसल है और जो मैं जून के महीने में लगाना पसंद करता हूँ वो है बैगन की फसल। गोल वाले बैगन की जो वैरायटी आती है, सैंग्रो कंपनी हो गई या फिर नीजू बीडी हो गई, अन्य बहुत सारी कंपनियां हैं जो अपनी अपनी वैरायटी निकालती है। देसी वैरायटी भी होती है, आप उन वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। उसकी नर्सरी आप जून के शुरुआत में ही लगा सकते हैं और जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाए तो उसको यानी कि 20 दिन या 25 दिन के पश्चात उसको खेत में लगा दें। याद ध्यान में रखें कि नर्सरी में पौधे को ज़्यादा बड़ा नहीं होने दें। ज़्यादा से ज़्यादा आपके पौधे 10 इंच 12 इंच के हों तब तक उसको आप खेतों में लगा दें। इसकी मिट्टी तैयार करने हेतु मिट्टी में मजबूती प्रदान करना, मिट्टी में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व उर्वरक का होना काफ़ी अनिवार्य होता है जब हम बैगन की खेती करते हैं। तो बैगन की खेती में सबसे पहले आप प्रथम जुताई के वक्त ट्राइकोडर्मा डाल दें, उसके साथ में गोबर डाल दें। गोबर का आप भर भर के डालें, हो सके तो 1 एकड़ खेत में अगर 5 ट्रॉली या फिर 60 ट्रॉली आपके पास जितनी मात्रा में सड़ी हुई गोबर मौजूद है उसको डाल दें और उसकी अच्छी तरीके से 2-3 जुताई करवा लें। आखिरी जुताई आप उसमें रोटर से करवाएं। खेत में जब बीज लगाएं तो इस बात का खासा ध्यान रखें कि उस वक्त बारिश नहीं हुई हो, खेत में ज़्यादा नमी नहीं हो, खेत गीला नहीं हो, और उस टाइम पे आप उसको 5 फीट की दूरी पे आप कॉलम की दूरी, एक रो से जो दूसरे रो की दूरी होती है ना उसको आप 5 फीट रख सकते हैं। जैसे आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे हैं, आप किसी रस्सी को इंची टेप से नाप लें और उसको रख करके और वैसे 5 फीट की दूरी पे आप उसको लगाएं, ताकि जब उसमें अनचाहे घास आए ना तो बीच में रोटर भी चलाया जा सके, ट्रैक्टर से रोटर चला करके उस मिट्टी को भुरभुरा बनाया जा सके। जो पौधे से पौधे की दूरी होती है उसको हम 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं। जब ऐसे हम बैगन की फसल को लगाते हैं तो वो हमें इस वक्त काफ़ी अच्छा इनकम दे जाती है। ये ठंडी में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फलन देती है और इसमें ज़्यादा इंसेक्ट का भी खतरा नहीं होता है, ज़्यादा कीड़े मकोड़े भी इसमें नहीं आते हैं। तो बैगन की फसल जो है वो जून में हम लगा करके अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगली जो फसल है ना वो भी काफ़ी अच्छा इनकम देती है किसान बंधु को, वो है भिंडी की फसल। हाइब्रिड भिंडी की अभी हम खेती करेंगे, जैसे कि राधिका हो गया या फिर विशाल की जैस्मिन हो गई। काफ़ी सारे कंपनी अंकुर में भी आता है, एक चमेली नाम की भी वैरायटी आती है, वो भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। जब हम हाइब्रिड भिंडी की फसल की भी खेती अभी करेंगे तो वो भी हमें काफ़ी बढ़िया रेट देगा, काफ़ी अच्छा रेट मिलता है भिंडी का भी। इस साल भिंडी का रेट काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रखें कि भिंडी की खेती जब आप करते हैं तो मिट्टी की तैयारी में आप माइकोराइजा, ट्राइकोडर्मा ये सब चीज़ें जरूर डालें। इसमें भी सड़ी हुई गोबर का अच्छा खासा प्रयोग करें, तब जा करके हमें जो है भिंडी सुरक्षित रहती है। नहीं तो इसमें उकठा रोग आने का समस्या काफ़ी ज़्यादा होता है, या फिर जड़ों में नीमाटोड लगने से गांठें बनने की जो समस्या होती है ना, इससे हमारे पौधे सूख जाते हैं, पूरी तरह से हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। तो भिंडी की खेती आप कम भूमि में करें लेकिन ज़रूर करें जून के महीने में भिंडी की खेती। जून के महीने में ना लौकी की खेती भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, गोल वाली जो वैरायटी होती है या फिर लंबी वाली वैरायटी। लेकिन जून में हम मचान विधि से लौकी की खेती करेंगे, क्योंकि बारिश जब होता है तो बारिश से लताएँ गलती है, लताओं में फंगस आते हैं, बीमारी आती है। यहीं जब हम मचान पे इसकी खेती करते हैं ना तो मचान विधि में ये लटक करके फलन देता है, फल में कोई दाग धब्बे नहीं आते हैं, हमारी लताएँ सुरक्षित रहती है और काफ़ी अच्छी मात्रा में फलन भी होती है। लौकी की खेती हमने पिछले साल भी आपको दिखाया था कि जो किसान लौकी की खेती जून के महीने में करता है उसको रेट कितना बढ़िया मिलता है। आने वाले समय में आपको ये दशहरा, दीपावली, छठ, ये सारी त्योहारें
कवर कर लेता है। और इस समय ना काफ़ी बढ़िया रेट किसान बंधु को लौकी का मिलता है। अभी जो किसान लौकी की खेती करेंगे वो 55 से 60 दिन में उसकी प्रथम तुड़ाई ज़रूर हो जाती है और ये शुरुआत से लेकर के लास्ट तक इसका रेट काफ़ी अच्छा होता है। गोल वाली वैरायटी में आप लट्टू नंबर 1 का चुनाव कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वैरायटी है। साइज़ काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, 1.5 से 2 केजी का एक लौकी होता है और ये जो होता है ना, इसकी फलन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है। आप लट्टू नंबर 1 का चुनाव जून के महीने में आप लौकी की खेती के लिए कर सकते हैं। जो अगली खेती है ना, वो मिर्च की खेती। आप अभी मिर्च की भी खेती कर सकते हैं। अगर आपने नर्सरी तैयार नहीं की है तो आप किसी बगल के अच्छे नर्सरी से जाकर के और प्लांट्स खरीद सकते हैं या फिर नर्सरी का भी तैयारी आप अपने खेतों में कर सकते हैं। अभी हाइब्रिड मिर्च की ही वैरायटी लगाएं, ये काफ़ी बढ़िया फलन देगी और इससे भी आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा होगा आने वाले दिनों में। तुरई की खेती, अभी तुरई की भी खेती किसान कर सकते हैं। वैसी मिट्टी जहाँ पे पानी का जल जमाव नहीं होता हो वहाँ पे आप तुरई की फसल लगा करके, और तुरई अभी बीज जर्मिनेशन में भी दिक्कत नहीं होगा, इसकी फलन भी थोड़ी लंबी खिंचती है, यानी कि बरसात भर मेकअप जरूर कर लेता है। रेट मार्केट में इसका काफ़ी बढ़िया होता है, तो तुरई की खेती भी आप जून के महीने में ज़रूर करें। ये ऐसी फसलें हैं ना ये सब जो कि काफ़ी अच्छा इनकम देती है किसान बंधु की। कुछ ऐसी फसल भी है जैसे कि अमरूद का फसल हो गया, उसको भी खेती अभी आप कर सकते हैं। अमरूद की भी अभी आप फसल लगा सकते हैं। किसान द्वारा कुछ इसको इग्नोर किया जाता है, जैसे अमरूद हो गए या फिर आपको अन्य बागवानी वाली फसलें हो गई जैसे कि पपीता हो गया। ये सब फसल भी आप जून के महीने में लगा सकते हैं। और पपीता और अमरूद मार्च में भी लगाए जाते हैं, जून के महीने में भी लगाए जाते हैं, तो आप इसको भी लगा करके इससे अच्छा इनकम कमा सकते हैं। नींबू लगा सकते हैं आप, नींबू से भी काफ़ी बढ़िया इनकम किसान बंधु को हो सकता है। और बागवानी वाली चीज़ें हैं ना, इसमें सरकार काफ़ी अच्छी सब्सिडी भी किसानों को देती है। ये सारे जो सब्जी वर्गीय फसल थे या फिर बागवानी वाली फसलें थी, ये किसान बंधु को काफ़ी बढ़िया बेनिफिट देती है। याद रखें, जून का महीना ऐसा महीना है जिसमें इसमें आप जो फसल अच्छे तरीके से लगाएंगे वो शायद साल भर लगाने वाले फसलों में ना सबसे बेहतर मुनाफा अभी लगाने वाली फसल ही देती है। बरसाती खीरे की आप खेती कर सकते हैं। बरसाती खीरा अगर आप जैसे विशाल का गोल्डन स्टार हो गया, हर कंपनी बरसाती खीरे की बीज ला रही है। आप कोई भी अच्छा बीज लेकर के अपने खेतों में लगा सकते हैं, मचान विधि से या फिर दीवार बना करके लगाएं। बरसात में खीरे की डिमांड भी मार्केट में अच्छी होती है और काफ़ी कम किसान इसकी खेती कर पाते हैं। सबके पास वैसी भूमि नहीं होती ना कि बरसात में हम सब्जी वर्गीय फसलों की खेती। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।